हुआ नजर आ रहा है। जिला जज की तरफ से कहा गया कि माहौल यहाँ पर सही किया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर बहस हो रही थी और मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर बहस की जा रही थी। 30 तारीख तक का वक्त यहाँ पर दिया गया है, 30 तारीख तक लगातार यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। आज तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार 10 बार ऐसा हुआ जब कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा कि जो वहाँ का जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर का माहौल था उसे संभालने के लिए खासतौर से जो जिला जज हैं उन्होंने कहा कि आप अपनी जो कोर्ट की मर्यादा है, गरिमा है, उसे संभालें। खासतौर से अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे अभयनाथ यादव, वो लगातार जोर आवाज में बहस कर रहे थे। और इसी को लेकर सर क्या रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग, आज क्या रही सर? कोर्ट की प्रोसीडिंग ये रही है कि हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनी गई। जो वर्शिप एक्ट है उसका वायलेशन करता है कि नहीं करता है, ये प्लेंट जो है जो फाइल किया गया है महिलाओं द्वारा, और उसी पे दोनों पक्षों का आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट होने के बाद अभी तक आर्गूमेंट चल रहा था, काफी गामी गामा के बीच जो है इस मामले को जो है सेशन जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने इसमें 30 तारीख नियत कर दी है। आमतौर पे ये बताइए कि कितने बजे तक कोर्ट बैठती है, क्योंकि हमने देखा कि कोर्ट की वर्किंग 10 to 5 की है। 10 to 5 जी 10 to 5 कोर्ट वर्क करती है। और इसके भी इतनी लंबी बहस जो है अभी तक कहा जा रहा है लंबी बहस चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। ऑर्डर 7 रूल 11 का जो मैटर है बहुत सेंसिटिव मैटर है, और चूंकि जब तक उसको जो है फिल्टराइज नहीं किया जाएगा, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं किया जाएगा, तब तक वो जो है क्लियर नहीं हो सकता। तो शायद यही लगता है कि यही कारण था कि लगभग 10 बार कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा, जिस तरीके से अंदर का माहौल। नहीं, ये सेंसिटिव इशू है और इस मैटर पर थोड़ा सा बहुत शालीनता से इसमें जो है आर्गूमेंट होने चाहिए। आर्गूमेंट होने के बाद उस पर डिस्पोजल आना चाहिए, और कोर्ट ने बहुत सही तरीके से उसको हियर किया है। हुआ ही क्या है ऐसा जो बार बार जिला जज को कहना पड़ा कि मर्यादा में नहीं, वो उसमें जो मुस्लिम पक्ष के जो एडवोकेट थे मिस्टर अभयनाथ यादव, वो थोड़ा सा लाउडली कभी कभी जो है आर्गू करते करते काफी लाउडली बोलने लगते थे। उस पर कोर्ट ने उनको कई बार उनको हिदायत दी कि आप जो है बहुत ही हिसाब से उसको जो है मेंटेन करके आर्गू करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। बस उसी लाउडली वाले मैटर पर ही उनके जो है ज्यादा। एक सवाल ये है कि 30 तारीख तक लगातार अब सुनवाई होगी, क्या 31 तारीख के बाद 1 तारीख से कहा जाता है कि समर वेकेशन हो गया था, तो क्या ऐसे में कोर्ट बैठेगी? समर वेकेशन सिविल कोर्टों का, दीवानी न्यायालयों का होगा। दीवानी न्यायालय की कोर्टें बंद हो जाएंगी, लेकिन इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है अजय कृष्ण विश्वेश्वरा द्वारा की जा रही है, तो डिस्ट्रिक्ट जज लगातार बैठते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये मामला चूंकि सेंसिटिव है, इसलिए छुट्टी होने के बावजूद जो कोर्ट है वो इसके बावजूद भी बैठेगी? उसके बाद भी कोर्ट इसको हियर करेगी। वो सिविल कोर्टें बंद हो जाएंगी, वो अलग चीज है। जैसे हाई कोर्ट बंद हो जाएगा 1 जून से, वैसे ही यहाँ की सिविल कोर्टें बंद हो जाएंगी, लेकिन यह है कि सुनवाई इसकी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। अच्छा, रूल ऑफ लॉ 711 के बारे में आज लगातार चर्चा हुई, तो वहाँ पर उनके तरफ से ये कहा गया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इनका प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है, इसको खारिज किया जाए। ठीक है, और उन्होंने वर्शिप एक्ट का जो है हवाला देते हुए कहा कि ये इसका वायलेशन करता है, और वायलेशन करता है, इस आधार पर इसको खारिज किया जाए, इनका प्लेंट जो है खारिज कर दिया जाए। देखिए, यहाँ का मौसम इस वक्त बेहद ज़्यादा बिगड़ चुका है। तेज आंधी तूफान इस वक्त यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर अब तेज आंधी तूफान हो रहे हैं, लेकिन अभी देखिए जोरदार बहस हुई, जोरदार सुनवाई हुई। ये तो अपने सबके बीच में इंतजार अब इसी बात का है कि जब वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो वकील है वो बाहर निकलेंगे, और इस दौरान ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ आज कोर्ट के दौरान हुआ। क्योंकि आमतौर पे जो यहाँ पर बहस होती है वो 1 से सवा घंटे या 1.5 घंटे, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इस पूरे केस में कि लगभग 1.25 घंटे का वक्त हो चुका था। और इस दौरान जो यहाँ पर जो बहस थी, जीरा थी, दोनों पक्षों के बीच की ओर से जोरदार तरीके से बहस रखी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान लगभग 10 बार ऐसा हुआ जब जिला जज को बाकायदे ये कहना पड़ा कि आप अपनी आवाज को धीमे रखें, माहौल को शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी जो बहस है उसे जारी रखें, इसके साथ ही जो कोर्ट की गरिमा है उसे बनाए रखें। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना माहौल अंदर का गर्म रहा। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर हवाला दिया जाता रहा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका ये जो केस है उसका। देखिए एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पर वकील अधिवक्ता अंदर से निकले नहीं है। एक जो अभी निकले तो उन सब ने सबसे पहले यहाँ पर टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले उनसे बात करी, जो भी अधिवक्ता यहाँ से निकले। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ मौजूद है, और यहाँ पर इंतजार बस यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अधिवक्ता बाहर आएंगे। और उससे पहले देखिए अब यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे पहले वो खबर टाइम्स ऑफ भारत
आपको यहाँ पर पहुँचा रहे हो। जिस तरह से देखिए अब अधिवक्ताओं का निकलना शुरू हो गया है। उससे पहले जो वहाँ पर पुलिसकर्मी, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो पुलिसकर्मी वहाँ पर सुरक्षित इस वक्त कर रहे हैं, माहौल सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि जो अंदर से वादी निकलेंगे, वादी प्रतिवादी निकलेंगे, उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित इस वक्त पुलिसकर्मियों की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि कोर्ट में बेहद गर्मा गर्मी का माहौल है, लेकिन इधर अभी बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश और आंधी इस वक्त साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ये आपको बड़ी खबर बता दें कि अंदर माहौल बेहद गर्म था। दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत तेज आवाज में लगातार यहाँ पर बात की गई, और उसकी वजह यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जिला जज को बार बार बोलना पड़ा कि आप लोग शांत रहिए, कोर्ट की मर्यादों पर रहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो बेहद वृद्ध हैं, उनकी उम्र है, और उन्होंने पहले ही कहा था कि आज उनकी तबीयत खराब है तो थोड़ा कम आवाज में बात कीजिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है अभयनाथ यादव, उनकी तरफ से तेज आवाज में लगातार बात की जा रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर बार बार जिला जज को यह कहना पड़ा था कि आप मर्यादा में रहिए, शांत रहिए। हालांकि बहुत लंबी आज सुनवाई चली है, लेकिन ये बड़ी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत ने अपने दर्शकों को बताई।